ये कौन शक्ति है जो खुलेआम चैलेंज पत्रकार को देती है और उसकी हत्या कर देती है? विमल जाधव जी की हत्या और पूर्व में जितने भी पत्रकार की हत्या हुई है, इस हत्या को स्वतः संज्ञान और उस मर्माहत पीड़ित परिवार को प्रथम मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की मांग कर रही है। एक धारा इस देश को बेचना चाहती है, दूसरा धारा बचाना चाहती है। एनडीए महागठबंधन के कुचक्र में संपूर्ण देश पिस रहा है। इसमें भी इंडिया गठबंधन में भी वे लोग अपने गुप्तचर को जगह जगह पर फिट कर चुके हैं। जो सरकार आटा पर टैक्स लगा सकती, चावल पर टैक्स लगा सकती, दूध पर टैक्स लगा सकती, जो सरकार आजादी के बाद, आजादी से पूर्व अंग्रेजों के शासन में, मुगलों के शासन में भी ऐसा कभी नहीं हुआ था। अगर देश की आजादी चाहते हैं तो ऐसे लोगों से भी सावधान होने की जरूरत है, जो आपके साथ रहकर भी वकालत उनकी करते हैं, खाते आपका है और गाते उनकी है। मेरा ये मैं तुमको तो चुनाव लड़ना है ना, बस स्वप्न समझ भाई चुनाव के लिए नेता के बारे में बोले थे, न कि कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में उन्होंने बोला था। सभी को नमस्कार। आज साथियों, यह प्रेस वार्ता बुलाने का विशेष परिस्थिति, वैसे प्रेस वार्ता तो पार्टी की ओर से चलती ही रहती है, परंतु आज के परिस्थिति में जो लगातार यह देश आज चुनावी मूड पर है और दो तरह की धारा खींची हुई है। एक धारा इस देश को बेचना चाहती है, दूसरा धारा बचाना चाहती है। एक धारा यह चाहती है कि अपने सत्ता शासन और पूंजीपति मित्रों के सहयोग से इस देश को पूरी तरह से आपको नशा युक्त करके, देश को बर्बाद करके देश को बेचने की साजिश में संलिप्त है। वह भारत जलाओ तथा कथित एनडीए महागठबंधन और एनडीए महागठबंधन के कुचक्र में संपूर्ण देश पिस रहा है। उनका कुचक्र एक तरह का नहीं है, उनका कुचक्र कई तरह से है, हर जगह से वो है। वो आपके मीडिया में है, वो आपके न्यूज में है, वो आपके हर जगह पर है, हर मोड़ पर खड़े हैं। यहाँ तक कि आपको उनकी परिस्थिति, उनका यह चाल चलन चरित्र है कि वो हमारी जो इंडिया गठबंधन बनी हुई है मजबूती के साथ इस देश के अंदर, इस देश को बचाने के लिए, देश के भाईचारा को बचाने के लिए, देश के व्यवस्था को बचाने के लिए, अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, और इसमें भी इंडिया गठबंधन में भी वे लोग अपने गुप्तचर को जगह जगह पर फिट कर चुके हैं, जो इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की पूरी ताकत लगाए हुए हैं और कमजोर करने के साजिश में लगे हुए हैं। और उससे सावधान इंडिया गठबंधन को होना चाहिए, क्योंकि उनके पास नागपुरिया कानून है। वो बाबा साहब के कानून के हिसाब से काम नहीं करते हैं, वो नागपुरिया कानून के हिसाब से काम करते हैं। और नागपुरिया कानून के हिसाब से छल कपट प्रपंच, धोखाधड़ी, यहाँ तक कि आपके घर में घुस करके और आप ही के साथ घुसपैठ करके आपकी व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश है। आप अनुमान कर सकते हैं, जिसका प्रधान ही इस तरह का व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री ही, जिनका मुखिया ही यह भाषा को उल्लेख करता हो। लाल किला से माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि दरभंगा का जो है, हमने एम्स हॉस्पिटल का उद्घाटन कर दिया, पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया। उनका जेपी नड्डा जाकर भोपाल में कहता है कि मैंने यहाँ एम्स का उद्घाटन कर दिया। यानी कि पूरे देश को ये लोग अंधा समझते हैं, पूरे देश को बहरा और गूंगा समझते हैं,
पूरे देश को बरगलाना चाहते हैं और इसको हाँ में हाँ करवाने के लिए आपको भी खड़ा करने का प्रयास करते हैं। और अपने हमारे इंडिया गठबंधन में ये लोग अपने गुप्तचरों को फिट किए हुए हैं। आप इनकी परवाह देश की थोड़े है। और जो सरकार आटा पर टैक्स लगा सकती, चावल पर टैक्स लगा सकती, दूध पर टैक्स लगा सकती, जो सरकार आजादी के बाद, आजादी से पूर्व अंग्रेजों के शासन में, मुगलों के शासन में भी ऐसा कभी नहीं हुआ था कि खाद्य पदार्थ पर भी कभी दुनिया में टैक्स लगाओ। मगर ये जो सरकार है, ये जो व्यवस्था है, जो हिटलर शाही व्यवस्था, अनिल अदानी और अंबानी को जो अपने मित्रों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, नमक तक पर ही ये टैक्स लगाने का काम किए हैं। ऐसे सवाल को लेकर के इंडिया गठबंधन को तथाकथित कुछ मुट्ठी भर अपने लोगों से, जो कहने को तो अपने हैं और वो पीठ पीछे छुरा मारने की तैयारी में है, उनका एनडीए से साठगांठ है। और एनडीए से साठगांठ का परिणाम है कि हमारे नेता जनसेवक जननायक पप्पू यादव जी, जो लगातार अनवरत पूरे भारत के अंदर अपने सेवा समर्पण और त्याग के बल पर आज एक अलग रेखा खींच करके जिस आयाम को उन्होंने खड़ा किया है, उस पर तुम लकीर खींचते हो, उस पर आंख दिखाने का काम करते हो। आपकी औकात क्या है? आप व्यक्ति से, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। कांग्रेस हमारे नेता बार बार बोलते हैं कि कांग्रेस हमारे जीन में है, हमारे खून में है। कांग्रेस के हम एक अंग हैं, महागठबंधन के अंग हैं, इंडिया गठबंधन के अंग हैं। हम जबरदस्ती आपके प्रवक्ता, आपके वक्ता, आपकी व्यवस्था से भी बढ़ करके हमेशा जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ी, हमारे नेता और हमारी पार्टी ने आपके साथ पूरी ताकत के साथ हमने डिफेंस करने का प्रयास किया। और आप बदले में इस तरह की आरोप और प्रत्यारोप की बात करते हो। आप जो है सब बोले, मतलब शुभ तो शुभ चलनियों बोले, अपने अंदर आप झांकने का प्रयास नहीं करते। इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के मैं सावधान करना चाहूंगा इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं को, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, कि आने वाले समय को अगर बचाना है, अगर भारत जलाओ पार्टी को भगाना है, एनडीए को हटाना है और देश को बचाना चाहते हैं, देश के गांव गरीब नौजवान छात्र सब भयक्रांत है, भूखा है, अशांत है, अगर इसे बचाना चाहते हैं, देश की आजादी चाहते हैं, ये दूसरी आजादी की लड़ाई है, अगर देश की आजादी चाहते हैं तो ऐसे लोगों से भी सावधान होने की जरूरत है, जो आपके साथ रहकर भी वकालत उनकी करते हैं, खाते आपका है और गाते उनकी है। ये नहीं चाहते हैं कि मजबूत लोग आपके साथ आवे। और पप्पू यादव की जहां तक रही सवाल, माननीय पप्पू यादव जी बिहार के अंदर ही नहीं, संपूर्ण देश के अंदर कोरोना काल में आपने देखा है, बाढ़ के समय में आपने देखा है, जहां कहीं भी आंसू गिरता बिहार के अंदर, उस आंसू को गिरने से पहले जिस व्यक्ति का हाथ उस आग के सामने जाता हो और उस व्यक्ति के ऊपर तुम उंगली उठाने का काम करते हो। और इस तरह की बातें आती है कि पप्पू यादव के क्या चेहरा है, अपने आप जो है अपने आप में झांकने का काम नहीं करते। इन सारे सवाल को लेकर के आज हम लोग बैठे हुए हैं और निश्चित तौर पर मर्माहत है जन अधिकार पार्टी और जन अधिकार पार्टी के एक सिपाही और संपूर्ण बिहार जन अधिकार पार्टी नहीं, संपूर्ण बिहार का शोषित वर्ग, जिनके आंख में आंसू है, दर्द है, पीड़ा है, जो पप्पू को अपना बेटा, अपना भाई और अपना नेता मानते हैं, उनको भी दर्द है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज की प्रेस वार्ता में अभिनंदन। मुख्य विषय हमारे राष्ट्रीय दो महासचिव जी ने बताया आपको, लेकिन पत्रकार विमल यादव जी की हत्या, क्या यह हम बिहार वासियों को, तमाम वर्तमान सत्ता और पूर्व के सत्ता में रहे विपक्ष को, क्या ये नहीं लगता कि अब वक्त आ चुका है कि पत्रकार जिस तरह से असुरक्षित हैं, बिहार को अशांत किया जा रहा है, ये कौन शक्ति है जो खुलेआम चैलेंज पत्रकार को देती है और उसकी हत्या कर देती है? हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी लगातार बिहार के सवाल पर हत्या और जुर्म, माफियाओं और
कुछ चंद पुलिसकर्मी और ऑफिसर के मिली भगत से बिहार जो जिस तरह से अशांत हो रहा है उस पर सवाल उठाते रहे हैं। आज हमारी पार्टी विमल जाधव जी की हत्या और पूर्व में जितने भी पत्रकार की हत्या हुई है, इस हत्या को स्वतः संज्ञान और उस मर्माहत पीड़ित परिवार को प्रथम मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की मांग कर रही है। साथ ही जब नेताओं और माफियाओं को लाइसेंस हो सकता है तो मैं मांग करता हूं, हमारी पार्टी मांग करती है, आज की प्रेस वार्ता में मेरा सीधा कहना और मानना और मांग होता है कि सरकार पत्रकारों को भी अब हथियार का लाइसेंस बिना किसी इधर उधर कागजी कार्रवाई को सुनिश्चित करते हुए जो भी पत्रकार अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं उन्हें दिया जाए, या जो कवरेज के लिए दुर्गम से दुर्गम रास्ते और दुर्गम इलाकों में माफियाओं के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं पत्रकार, चाहे वो नेशनल चैनल के हों, चाहे अखबार के हों, या प्रिंट मीडिया या डिजिटल मीडिया के या यूट्यूब मीडिया के साथी हों, जिनकी डिमांडिंग हो उन्हें हथियार लाइसेंस कराया जाए। अब मुख्य बातें जो हमारी विधायक जी ने कहा एनडीए और इंडिया गठबंधन की, और उसमें कुछ खुदरिया नेता लोग इंडिया गठबंधन को जो बदनाम कर रहे हैं बिहार स्तर पर, और उसमें भी हमारे सबसे देश के बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के बिहार इकाई का अध्यक्ष है, यदि इसमें सम्मिलित पाया जाता हो, इससे खतरनाक इंडिया गठबंधन के लिए कुछ नहीं हो सकता। हम तो अपने के सेवा में ही मेरा ये मैं तुमको तो चुनाव लड़ना है ना, बस तो अपने समझ भाई चुनाव के लिए जो पाले जो करवा दे गाड़ी में लड़ाई झगड़ा में पड़ो 5 साल से जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हो तो उसको लड़ाएंगे 5 साल पूछ रहे हैं जी बोलते हैं जिला जिला जैसा वाला तो जिला टैक्स करना है जी, क्या करोगे? सीधा है कि आप पप्पू यादव जी के पसना में भी नहीं और पप्पू यादव से लड़ने चले जाए। पप्पू यादव जी रोज 1000 किलोमीटर, माफ कीजिएगा, तमाम मीडिया बंधु बैठे हुए हैं, आप कहीं जाने में देर कर देते हैं लेकिन पप्पू यादव जी पहले पहुंच जाते हैं। यह सच्चाई है कि नहीं है? सरकार का मिशनरी को पता नहीं होता है और पप्पू यादव जी को हर घटना का सूचना मिलते ही पप्पू यादव जी पहले पहुंच जाते हैं। इनके गांव घर को इनको नहीं पता होगा कि जरूरत पड़ने पर इनके पड़ोसी को पप्पू यादव जी
चाहे वो 1000 में हो या लाख में हो, मदद कर चुके हैं। और पप्पू यादव को आप अपने जूनियर नेताओं से अभद्र टिप्पणी कराने के लिए चल दिए और माफी मांगने। क्या चीज का माफी? माफी आपको मांगना चाहिए अखिलेश सिंह, सोनिया गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं से। और हमें मांग करता हूं राहुल जी से, खड़गे साहब से, कि ऐसे नेता जो इंडिया गठबंधन को बदनाम कर रहा है और उर्दी की प्रचार प्रसार कर रहा है, उसके लिए भीड़ जुटा रहा है जहानाबाद में और अपने समाज के लोगों को यूज कर रहा है, हम ब्रह्मसी समाज से भी मांग करेंगे कि ऐसे छद्म, डपोर, संखी भेष बदल करके तुम्हारा जाति का जो नेता बनना चाहते हैं, इससे सतर्क रहिएगा। मुजफ्फरपुर में ही गए, आशुतोष साई की हत्या हुई, पप्पू यादव जी पहले गए, आवाज उठाए, मांग किए, प्रशासन से लेकर के हर जगह लड़े, धरना से लेकर के मुजफ्फरपुर को बंद किए। एसीसी एमबीए की छात्रा दुष्कर्म करने वाले लोगों ने उसे वेश्यावृत्ति के जाल में फंसाकर पता नहीं कहां भेज दिया। ये हमारे उनके समाज की लड़की, इसके लिए इनकी आवाज नहीं निकला। लेकिन पप्पू यादव जी छुतीहर नहीं कह दिए। छुतीहर का मतलब क्या होता है? बेफाट का मतलब क्या होता है? भैया हर माई बाप कहता है, आप लोग में बड़े भैया हो जाएगा तो कहिएगा कि बड़ा फालतू आदमी घूम रहे हैं। ये मिथिला का भाषा है भैया। तो ये इनकी पेट में दर्द हुई और मैं सीधा कहूंगा कि आप जाकर के इंडिया गठबंधन के नेताओं से माफी मांगिए। एक एक से कारतूस आपका है, आप यदि चाहेंगे, मांग करेंगे तो आपको सारी सबूत, काला आपका चिट्ठा आपके घर तक हम लेकर के आ जाएंगे, आपके गुनाहों का किताब भी छपवा देंगे और आपको बेनकाब होना पड़ेगा। एकता जो बनी है, पप्पू यादव जी जो लगातार सोनिया जी, राहुल जी और खड़गे जी के विचारों को लेकर के काम कर रहे हैं, उसे करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए, हम लोगों को अपना काम करने दीजिए। अपने जूनियर नेताओं से बुलवाना, अब कुछ अलग अलग आलाप कराना बंद कीजिए। धन्यवाद।